दोस्तों आज की कहानी है, प्लीज मम्मी अब तो बेटों के लिए हम लोगों को सुनाना छोड़ दीजिए। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। निया भाभी जी क्या हाल है? आंटी का निया की मम्मी ठीक है तो काफी पहले से बस घर जाने की जिद पकड़े अरे अभी तो पूरी तरह से स्वस्थ भी नहीं हुई है। वो अभी कैसे चली जाएगी बस यही तो, जबकि माँ ने भी कल समझाया कि अभी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाइए फिर जाइएगा। भाई साहब भी बुजुर्ग ने नहीं संभाल पाएंगे आपको अकेले, लेकिन उनको तो बस एक ही हमें अपने घर जाना। अगर आपको बेटे होते तो क्या बेटियों के दरवाजे पर इस तरह पड़े होते? बस सुमेधा उनको तो आज भी बेटे ना होने का रोना है, जबकि हम दोनों बहन जी जान से उसकी सेवा करते हैं। आंखों में आंसू सलग पड़े निया की। निया और लवली दोनों सगी बहनें पापा की बहुत दिलारी, लेकिन मम्मी को फूटी आंख ना स्वाति ना जाने कौन से कर्मों का कल भगवान ने दिया कि बेटी तो दो दो दे दी, लेकिन बेटे के अरमानों से झोली खाली रखी। पता नहीं हमारे ही भाग्य फूटे थे जो बिना मांगे दो दो बेटियां दे दी। और देखो सभी देवरानी जेठानी को बेटी बेटे दिए। जीवन बहुत समझाते माधुरी को कि ये हमारी बेटियां नहीं बल्कि दो बेटे हैं, क्योंकि पापा बहुत ही ज्यादा लाड प्यार करते निया और लवली को। ये तो हमारे आंगन की सोन चिड़िया हैं, लेकिन बुढ़ापे का सहारा दो बेटी होते। मम्मी शिव को उठाती, पापा की बातों से कौन से युग में जी रही हो माँ माधुरी? आज बेटियों भी माता पिता को पूरी देखभाल कर लेती। अरे ससुराल वाले करने देंगे तब ना। और ईश्वर की कृपा से दोनों बेटियों के ससुराल वालों के साथ साथ दामाद भी बहुत अच्छे मिले, लेकिन माधुरी अपनी बेटियों की सार को जब तब मुंह पर ले रहती। दो की जगह एक ही बच्चा दिया होता, लेकिन काश भगवान ने बेटा दिया होता। कि अब बेटियां ब्याही ठियाई हो गई थी तो उनको मम्मी के ये सब शुभ से जाते, लेकिन फिर शुभ लग जाती कि क्या अपनी मम्मी को जवाब दे। अभी कुछ ही दिनों पहले माधुरी की बहुत तबीयत बिगड़ गई। जीवन की दोबारा जैसी निया को पता चला, जड़ से पति के साथ जाकर अपने घर ले आई। लवली भी अपने पति के साथ आ गई और दोनों बहनों से मिलकर उनकी खूब सेवा की। और तो और निया की सासू माँ भी पूरी तरह से उनकी देखभाल करती। लेकिन जैसी थोड़ी तबीयत ठीक हुई और अपने घर वापस जाने की जिद करने लगी, मम्मी आप बेकार की जिद पकड़ लेती हैं। आपकी इसी जिद के पीछे पापा भी परेशान होते हैं। हाँ तो भी सार बातें सुना ले। आज को अगर बेटा होता तो क्या हम इस तरह तुम्हारे दरवाजे पर पड़े होते? भगवान ने बहुत बड़ी नाइंसाफी की हमारे साथ। दो दो बेटियों को देकर माधुरी सिंह सिराते हुए बोली, मम्मी क्या पता बेटा होता भी तब भी वो आपकी सेवा ना करता। तो आजकल का समाज आप देख रही हैं। अब तो कम से कम बेटों के लिए हम लोगों को कोसना छोड़ दीजिए। मम्मी मुझे आप सिर्फ एक बात बताइए, आपको सिर्फ हम दोनों बहनों से लगती है कि आपकी देवरानी जेठानियों के बेटे हुए और आपके नहीं हुए? इस बात निया रोने लगी। निया तुम क्यों परेशान हो रही? मैंने तो हमेशा इन्हें बहुत समझाया, लेकिन कभी भी समझना ही नहीं सा। और वैसे भी तुम्हें तो बचपन से अपनी माँ का स्वभाव पता, और अभी इस उम्र में भी आ कर ये आज भी वैसी की वैसी है। कुछ लोग जीवन में बिल्कुल भी नहीं बदलते, उनमें से तेरी मम्मी है। जब कि मेरी बेटियों ने इसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़े। मुझे तो अपनी दोनों बेटियों पर गर्व है। बड़े किस्मत वालों को भगवान ऐसी बेटियां देते। हम तो बहुत सौभाग्यशाली जो हमारी बेटियां हैं, वरना ना जाने कितने बेटों वालों को मैंने खुद अपनी आंखों से बुढ़ापे में रोते हुए देखा है। शुक्र मनाओ भगवान की बेटियों हैं तो शायद बुढ़ापा सुधर जाए। जीवन के चेहरे पर अद्भुत मुस्कान थी अपनी बेटियों को लेकर। निया बेटा दुखी ना हो, सही समझें जी अपनी तबीयत की वजह से परेशान है और उनको बेटियों के घर इस तरह रहना अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसलिए वो दुखी हो रही। आगे बढ़कर सासू माँ ने निया के आंसू पोंछ दिए और निया उनके कस कर सिपक गई, क्योंकि माँ का असली प्यार तो अपने सासू माँ से पाया था।